उधर बंगाल के सियासी रण में बीजेपी और टीएमसी दोनों जीत का दावा ठोक रही हैं और इस कड़ी में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने जीत का दावा ठोकते हुए कहा कि बंगाल की जनता विकास चाहती है और बीजेपी ही बंगाल का विकास करेगी। मुझे लगता है कि चुनाव जो होता है वो हमारी लोकतांत्रिक परंपरा की प्रतिष्ठा बढ़ाने वाला होता है और इस प्रकार की बातें करके हमने चुनाव को कलंकित नहीं करना चाहिए। ये बात जरूर है कि ममता जी का जो हुआ वो एक्सीडेंट हुआ, ऐसा ही सभी लोगों का कहना है और ऐसी उसकी राजनीति नहीं होनी चाहिए। जहाँ तक मैं मानता हूँ कि जनता की अदालत में भारतीय जनता पार्टी की ओर से हम भी जा रहे हैं, वो भी जाए, अपनी बात जनता के सामने रखे और जनता का जो भी फैसला होगा उसको सर पर रख कर आगे जाए। और इसीलिए इस प्रकार की विवादों को तैयार करना और चुनाव के माहौल को ख़राब करना ये ठीक नहीं होगा। और मैं ये भी मानता हूँ कि ये जो घटना हुई, जो एक्सीडेंट हुआ, वो दुखद है, पर इसकी राजनीति नहीं करनी चाहिए। यही मैं उनसे, बंगाल की जनता परिवर्तन चाहती है और 5 साल में जो भारतीय जनता पार्टी के सरकार ने मोदी जी के नेतृत्व में जो काम किया है वही विकास बंगाल का हो, ये यहाँ की जनता की अपेक्षा है। और इसलिए केंद्र सरकार भाजपा का है और राज्य सरकार भी भाजपा का आएगा, तो ये डबल इंजन लगने के बाद बंगाल की बहुत प्रगति होगी। मैं आपको इतना ही कहना चाहूँगा कि केवल, मैं विश्वास के साथ कहता हूँ कि केवल 1 लाख करोड़ के रोड हम लोग बंगाल में बनाएंगे और अभी केवल लैंड एक्विजिशन और फॉरेस्ट एनवायरनमेंट क्लियरेंस अगर हमको मिलता है तो आज भी हम बना सकते थे, हम बनाने के लिए तैयार हैं, पर दुर्भाग्यवश इसमें अड़चनें आती है। अगर एक ही पार्टी की दोनों सरकार होगी और डबल इंजन लगेगा तो हम बंगाल की तस्वीर बदल देंगे, बंगाल का विकास करेंगे, बेरोजगारों को रोजगार देंगे और गांव गरीब मजदूर और किसान का कल्याण करके बंगाल का इंफ्रास्ट्रक्चर हम इतना अच्छा बना देंगे कि बंगाल लगातार प्रगति और विकास की ओर अग्रसर रहेगा। तो अपेक्षाएं, आकांक्षाएं लोगों के मन में भाजपा के प्रति है और बंगाल की जनता ने कांग्रेस को भी आजमाया है, सीपीएम को भी आजमाया और दीदी जी को भी आजमाया है। अब वो परिवर्तन चाहते हैं और परिवर्तन के लिए निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी एक ठोस विकल्प है और बंगाल की जनता भारतीय जनता पार्टी को चुना कर देगी, हमें मेजॉरिटी मिलेगी और हमारी सरकार आएगी। ये चित्र अब बहुत स्पष्ट हो रहा है। नहीं, ये गलत बातें हैं, ऐसी कोई बात भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं करती है। ये बात जरूर है कि चुनाव के बाद स्वाभाविक रूप से अनेक बार निर्वाचन आयोग के द्वारा कुछ अधिकारियों के तबादले होते हैं और ये पूरे अधिकार उनके हाथ में होते हैं और चुनाव आयोग भारत का इंडिपेंडेंट, इम्पार्शियल। देश दुनिया की खबरों के लिए ANB न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।